औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी, जो कि पापड़ी चाट में डलती है और सबको बेइंतहा पसंद आती है, चाहे रमज़ान हो या नॉर्मल दिन हो। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी पापड़ी चाट की रेसिपी। पापड़ी चाट, आपने पापड़ी चाट तो बहुत जगह पे खाई होगी और इसकी पापड़ी भी आपने बहुत जगह पे खाई होगी, लेकिन पापड़ी जब तक खस्ता ना रहे और रखने के बाद उसकी शेल्फ़ लाइफ 2 से 3 महीने ना हो, जब तक कुछ मज़ा ही नहीं आता। तो पापड़ी बनाने के बाद आपने उसे रख देना है। अगर आपने फ्रिज के बाहर रखना है तो 8 से 10 दिन तक भी इसे कुछ नहीं होगा, और अगर आपने इसे 6 महीने या 4 महीने तक भी रखना है तो आपने इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये पापड़ी बिल्कुल वैसे ही रहती है और ख़स्ता तो इतनी कि जब आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ख़स्ता है। जब आप इसे छोले में ऐड करेंगे पापड़ी को, या फिर हम जो बनाते हैं बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, मेमनी खौसा, उसकी रेसिपीज़ भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें भी यही पापड़ी डलती है, मेमनी खौसे में भी। तो बनाइए आप हमारे साथ, बहुत आसान तरीके से। आसान रेसिपी सिखाना ही दरअसल हमारा मिशन है। हम ये तमाम ट्रेडिशनल रेसिपीज़ आपको बहुत आसान तरीके से करके बता देते हैं। तमाम चीज़ें आपने मैदे में ऐड कर देनी है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है गेहूं के आटे से। या वो जो मार्केट में वाइट आटा मिलता है ना, जो नान बनते हैं जिससे तंदूर के नान, आप उस वाइट आटे से भी बना सकते हैं। तो हम इस वक्त मैदे से बना रहे हैं। मिक्स करना है सिर्फ आपने, बहुत ज़्यादा इसे नहीं गूँथेंगे क्योंकि हमें इसको फुलाना नहीं है। बहुत ज़्यादा जब हम फुलाएंगे ना तो क्या होगा कि वो पापड़ी जो है अजीब सी हो जाएगी। आपने देखा होगा छोले की पापड़ी बहुत ज़्यादा फूली हुई नहीं होती। तो इस डो को हमने 250 ग्राम मैदे की मेजरमेंट आपको दे दी है, लेकिन हम हाफ़ मैदे से बना रहे हैं, यानी 125 ग्राम मैदे से। तो इससे भी आप देखिएगा कितनी सारी पापड़ी बन के तैयार हो जाती है। आपने क्या करना है, डो को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इस तरह से आपने इसे रोल कर लेना है। कटर आपके पास होगा, अगर आपके पास कटर नहीं है तो गिलास होते हैं ना पानी के, आपने उससे भी कट कर लेना है। पहले इस तरह से आपने किसी भी कांटे से इसे प्रिक करना है ताकि ये फूले ना ऑयल में जाकर। तो ये कटर हमारे पास तकरीबन 3.5 से 4 इंच के लगभग था इसका साइज़। ये हमने ले लिया, या फिर बोतलों के ढक्कन होते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। बोतलों के ढक्कन भी आप इसके साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम तमाम जो है अपनी पूरियाँ कट कर लेंगे। और ये जो आटा जो हमारा बच गया है ना, इसे फिर से हमने क्या करना है, इसी तरह से मिक्स करके तमाम डो को हम दोबारा से इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसे हम दोबारा से इसी तरह से, जैसे अभी रोल करना आपको बताया था ना, तो आप जितना बारीक रोल कर सकते हैं ना, आपने इसे उसी तरह से बारीक रोल करना है। बहुत ज़्यादा मोटा रोल नहीं करना, मैदा डस्ट करते हुए आपने इसे रोल करना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ऑथेंटिक है। रमज़ान में तो हम क्या करते हैं, ये पहले से ही बना के रख लेते हैं। पूरा रमज़ान इतने आराम से गुज़र जाता है। बस आपने छोले जो है वो भी हम उबाल के पहले से ही रख लेते हैं। तो एक पैकेट निकाला छोले का, उसमें चटनियाँ डाली, पूरी डाली और बन के चाट हमारी रेडी हो गई। तो ये कढ़ाई हमने गरम रख दी है ऑयल की, और अब हम जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा चेक कर लेते हैं। एक पूरी डाल के देखें ये बबल्स आ रहे हैं ना, तो बस अब हमने क्या करना है, इस कढ़ाई को पूरियों से फुल कर लेना है। तो पूरियों से जब हमने कढ़ाई इसकी फुल कर ली ना, तो अब इसे पकने देना है अच्छे से। एक साइड से जब अच्छे से पक जाए ना, तब आपने पलटना है। जल्दबाजी नहीं करनी है पलटने में।
एक साइड से अच्छे से पलटने देना है। तो जब एक साइड से अच्छे से पक गई तो हमने उसे पलट दिया। और इस तरह से आप झारा ले लीजिएगा, छोटा सा झारा, इसमें हर साइज़ का मिलता है। ये बड़े काम का झारा है। इससे क्या होता है, पूरा ऑयल जो है वो निकल जाता है। कुछ भी आप फ्राई करते हैं ना तो उससे ऑयल इसका पूरा निकल जाता है। या फिर आपने क्या करना है, ऐसे एक दो झारे ले लें। बड़ा झारा भी जो मिलता है ना वो बिरयानी में आपको अच्छे से काम आ जाता है, बिरयानी। और ये छोटा झारा जो है आपको फ्राइंग में काम आ जाता है। वैसे तो चिमटा भी काम आ जाता है, लेकिन ये जो है ना इससे ऑयल अच्छी तरह से निकल जाता है। तो इसे आपने पकने देना है अच्छे से पूरियों को। जो हमारी रेसिपी है ना खौसे की, मेमनी खौसा, इतनी मज़ेदार है, इतनी लजीज है कि हम क्या बताएं। तो उसकी हमने शेयर कर दी है आपको कड़ी की रेसिपी। कड़ी तो आप उसी तरीके से बनाएंगे। और हमने उसकी चिकन की रेसिपी भी शेयर कर दी है। आज हम पूरियों की रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। और अब उसे असेंबल करना है कैसे, वो बस हम आपको साथ उसकी रेसिपी शेयर कर देंगे। तो ये आपके मेमनी खौसे भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो हमने दूसरा बैच फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतनी सारी पूरियां बन जाती हैं 125 ग्राम में भी, कि आपने 4 से 5 दफ़ा जब आपने छोले बनाने हैं ना तो बस उसमें ही आपको काम आनी है इतनी सारी पूरियां। पर एक साइड से पक गई, आपने क्या करना है, जो आखिर में आटा बच जाता है ना, तो अब इतने छोटी छोटी पूरियां कैसे बेलें। तो आपने क्या करना है, उस एक बड़ी सी गोल रोटी बेल के उसको प्लस का साइन बनाएंगे। और फिर अगर और चौड़ा लगे वो आपको, तो मज़ीद उसमें क्रॉस लाइनें लगा के और उसको ट्रायंगल शेप में जो है हम कट करके और वो भी पूरियाँ फ्राई कर सकते हैं। तो शेप तो आप जो मर्ज़ी चाहे डाल सकते हैं। तो ये आखिरी का जो आटा बच जाता है ना, उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका कंप्लीट करने का आसान तरीका बस यही है कि आपने रोटी बेलनी है और उसे जो है वो नाइफ़ से कट लगा देने, पहले प्लस का फिर क्रॉस का। तो बस फिर आपने इस तरह से ट्रायंगल, आपकी पूरियाँ बनके रेडी हो जाएंगी। देख रहे हैं आप। तो हर तरीके से आप हर डिज़ाइन से पूरी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। तो फिर बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी हमारी पूरियों की रेसिपी। तो मिलते हैं फिर हम आपके साथ कोई और अच्छी रेसिपी के साथ। देखें, तोड़ के भी बता देते हैं कितनी खस्ता है। अभी तो बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। देखें, जब ये ठंडी होंगी तो और ज़्यादा ही खस्ता हो जाएंगी। तो आप बनाइए। और किसी भी तरह की चाट में, या पापड़ी चाट भी आप बना सकते हैं इससे। जैसे पापड़ी आपने रखी, उस पे छोले रखे, आलू रखे, चटनियाँ रखी, सेव रखा, इस तरह से ये बन गई आपकी पापड़ी चाट। तो बताइएगा कैसी लग रही है आपको हमारी ये रेसिपी। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।